ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, चतुर्मास, जिसको चौमासा भी कहते हैं, यह हिंदू सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी परंपरा है। परिपाटी भी है, प्रथा भी है और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि चतुर्मास यानी कि 4 मास, 4 महीने हिंदू धर्म के अनुसार सावन, भादो, क्वार, कार्तिक यानी कि देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ये 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों में मनुष्य को धर्म, कर्म, पूजा, पाठ, हवन इत्यादि करते रहना चाहिए, जिससे पुण्य बढ़ता है। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी यह चतुर्मास शब्द नहीं जानती और न ही देव शयनी एकादशी जानती है और न ही देव उठनी एकादशी जानती है। उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो पढ़ाई लिखाई और नोट छापने की मशीन है। इस वजह से उन बालक बालिकाओं को जिंदगी में कष्ट ज्यादा हो रहा है। और हर मनुष्य का एक जीवन होता है, एक सपना होता है कि वो अच्छा कमाए, अच्छा मकान हो, गाड़ी घोड़े हो, विवाह हो, बच्चे पैदा हो और सुख शांति की जिंदगी हो। परंतु कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के पास सर्विस होती है, धन होता है, मकान होता है, परंतु उसमें साथ सोने वाला नहीं होता है। यह आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है और उसका एक ही कारण होता है कि आपने अपने पुराणों को मानना बंद कर दिया, पुराणों को पढ़ना बंद कर दिया। पुराणों में लिखी हुई हमारी धार्मिक मान्यता है, उन्हें भूल गए हैं। तो ये जो 4 महीने होते हैं, देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक का महीना होता है। इन चतुर्मास को चौमासा भी बोलते हैं और बहुत विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव शयनी एकादशी कहते हैं, से प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है, उसे चतुर्मास कहते हैं। और यह चतुर्मास जो है 10 जुलाई 2022 रविवार के दिन से प्रारंभ हो गई। और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस समय सृष्टि का संचालन जो है भगवान भोलेनाथ शिव जी करते हैं। इसलिए पृथ्वी लोक पे पूरे सावन के महीने में शिव जी का वास होता है, इसलिए शिव का पूजन किया जाता है। यानी कि ओम नमः शिवाय को ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस व्यक्ति को बीमारी ज्यादा हो, जिस व्यक्ति के साथ में दुर्घटना ज्यादा होती रहती हो, जिस व्यक्ति को कष्ट ज्यादा हो, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी सुख नहीं देखा हो, उस व्यक्ति को ये मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इस समय वर्तमान में सृष्टि का संचालन जो है शिव जी करते हैं। और जब शिव जी संचालन करते हैं तो इस चतुर्मास में मृत्यु भी बहुत होती है। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, तो कहीं डैम टूट जाता है, तो कोई पानी में डूब जाता है। तो इस समय नाग महाराज के काटने के भी बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं कि सांप भी बहुत काटता है, कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सब पृथ्वी से बाहर की ओर निकलते हैं। जो जमीन के अंदर रहते हैं वो भी पानी गिरने की वजह से अपने बिलों से बाहर आके घरों में आ जाते हैं, और जब घरों में आ जाते हैं तो वो मनुष्यों को काटने का काम करते हैं, जानवरों को काटने का काम करते हैं।
तो ये जितने भी जहरीले काटने वाले जीव जंतु होते हैं, ये सब गण है शिव जी के। और इस समय शिव जी का वास जो है पृथ्वी लोक पर होता है। इसीलिए इस समय पे श्रावण के महीने में दूध नहीं पिया जाता है, दूध को शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इस चतुर्मास के दौरान पूरे सृष्टि का संचालन शिव जी के हाथों में सौंप करके श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इन चतुर्मास में जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सुनना चाहिए और करना भी चाहिए, और पूर्ण रूप से संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। न लहसुन, प्याज, शराब, मांस, स्त्री, भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि सृष्टि का संचालन जो है इस समय पे चतुर्मास में शिव जी करते हैं, और शिव जी जो है शमशानवासी है। उन्हें भोग विलास से मतलब नहीं होता है, उन्हें ध्यान योग से मतलब होता है। इसलिए इन 4 महीनों में सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक होते हैं। इनमें 4 देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा की जाती है, पितरों की पूजा की जाती है, नवरात्रि में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। और इसी समय बीच में गणेश जी भी आ जाते हैं। तो चतुर्मास जो है 10 जुलाई से शुरू हो चुका है, जो 4 नवंबर तक रहेगा। कहा जाता है कि इस अवधि में विवाह नहीं किए जाते हैं, मुंडन नहीं किया जाता है, गृह प्रवेश नहीं करता है, तिलक भी नहीं किए जाते हैं, और जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं वह सब पाबंदी रहती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु सोए हुए रहते हैं, जो सृष्टि का संचालन करने वाले होते हैं। भोलेनाथ को सृष्टि का संचालन करने के लिए दे दिया जाता है, और भोलेनाथ तो शमशानवासी हैं, और जब वो सृष्टि का संचालन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके साथ तो जितने भी जहरीले जानवर हैं वह भी अवश्य उनके साथ में रहते ही रहते हैं, और वो सृष्टि का नाश करने वाले हैं। तो इस समय पे मृत्यु भी ज्यादा होती, इसलिए विवाह नहीं होता है, मुंडन नहीं होता है, गृह प्रवेश नहीं होता है, तिलक नहीं होता है। और बहुत से मनुष्य जिनको मालूम नहीं है कि यह चतुर्मास है, वह मकान का उद्घाटन भी कर लेते हैं, नई गाड़ियां भी खरीद लेते हैं, विवाह भी कर लेते हैं। कुछ लोग भाग करके विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, और जिनको नहीं मालूम है वो देवी स्थान पे जाकर के मुंडन भी करा लेते हैं, जबकि नहीं होता है। और फिर कहेंगे कि साहब बच्चा मर गया हमारा, जब से हमने इस नए घर के अंदर आए हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है, हमने जब से विवाह किया हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। तो इल्जाम फिर वही तांत्रिक लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है कि साहब किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया होगा, किसी शत्रु ने हमारे यहां तांत्रिक क्रिया करवा दी, और उनके मन में ये अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती। जबकि गलती खुद की करेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि हमने चतुर्मास में घर प्रवेश किया था, चतुर्मास में विवाह किया था, चतुर्मास में मुंडन करा लिया, और चतुर्मास में हमने तिलक लगवा लिया था। तो शुभ कार्य के लिए इस समय पंचांग में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। परंतु आजकल की युवा पीढ़ी नहीं मानती है, और जो आजकल की युवा पीढ़ी नहीं मान रही है तो वो इसका खामियाजाना भी भुगत रहे हैं, उन्हें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। हम जानते हैं कि हमारे पास प्रतिदिन कितने व्यक्ति आते हैं और अलग अलग प्रकार की समस्या से ग्रस्त रहते हैं। यानी कम उम्र के अंदर बीमारियां लग गई, कम उम्र में लाइलाज बीमारी लग गई, कम उम्र में गुप्त रोग हो गया। जो गुप्त रोग पुराने जमाने में 45-50 साल के बाद हुआ करता था, वो गुप्त रोग आजकल लड़के लड़कियों को 30-30 साल में होने लगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि आपने अपना नियम धर्म छोड़ दिया, उसकी वजह से आपको तरह तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। कुछ भी आपने जो भी काम करते हैं उसके लिए पंचांग को मानना बंद कर दिया। तो चतुर्मास में सबसे पहला महीना आता है श्रावण का महीना। तो इस श्रावण का महीना जो होता है
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस सावन के महीने में जो मनुष्य इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा रोजाना 5 माला जप करता है उसके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है। तो चतुर्मास का पहला महीना जो है सावन का माह होता है। इस महीने में कहते हैं कि अगर भक्त सावन के महीने में शिव जी की आराधना करे, उपासना करे सच्चे मन से, दिल से, श्रद्धा से और आत्मा से, तो उसकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। मैंने ईश्वर की शरणागत तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या दूर हो सकती है। और सावन का महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा। तो 14 जुलाई से 12 अगस्त तक लगातार मनुष्य सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। अब उन नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं पंचामृत किसे कहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी धार्मिक संस्कृत के शब्द हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि उसका मीनिंग क्या, क्योंकि कभी उनके माता पिता ने उनके सामने बात ही नहीं करी और न कभी उनके माता पिता ने कभी उनको समझाया बैठा के कि क्या करना चाहिए। इसलिए उनके जीवन में अब ये बहुत बड़ी कंटाल जैसी बात आती। पूजन अर्चन करना, संयमित जीवन रहना, शराब नहीं पीना, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना और उपवास करना। इस सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ कभी नहीं सोना चाहिए, अन्यथा भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है जिसकी वजह से कष्ट मिलता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है।